चलिए आज एक ऐसे शख्स की कहानी में उतरते हैं जिसके पास ना कोई चुनावी पद था, ना कोई डिग्री, लेकिन फिर भी वो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाता था। यह है जेफरी एप्स्टीन केस की उलझी हुई दुनिया। तो सवाल ये है, ये सब हुआ कैसे? सोर्स के मुताबिक एक ऐसा आदमी था जिसके पास अमेरिकी प्रेसिडेंट्स के राज थे, ब्रिटिश राजघराने की कमजोरियां थी और दुनिया के सबसे अमीर लोगों की छिपी हुई सच्चाइयां थी। ये कैसे मुमकिन हुआ? पता है, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें शुरुआत करनी होगी इसके अंत से। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा आदमी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत कुछ जानता था। ठीक उस वक्त जब वो दुनिया के सबसे बड़े राज खोलने ही वाला था, ठीक तभी 10 अगस्त 2019 को न्यूयॉर्क की एक सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेल में उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। क्या ये एक सुसाइड था या कुछ और यहीं से, जैसा कि सोर्स हमें बताता है, असली सवाल खड़ा होता है। उसकी मौत कैसे हुई ये उतना जरूरी नहीं है जितना ये जानना कि आखिर वो था कौन और क्यों उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। तो आखिर एप्स्टीन इतना पावरफुल बना कैसे? ये समझने के लिए हमें उसकी शुरुआत और उसकी उस अजीब सी फिलॉसफी को देखना होगा जो उसकी ताकत का असली राज थी। अब जरा एप्स्टीन का करियर ग्राफ देखिए, हैरान कर देगा। 1974 में बिना किसी कॉलेज डिग्री के वो न्यूयॉर्क के एक एलीट स्कूल में मैथ्स का टीचर बन जाता है। कुछ ही साल बाद वो अचानक से वॉल स्ट्रीट में एक बड़ा फाइनेंशियल एडवाइजर बनकर उभरता है और 1988 तक तो उसकी अपनी फर्म थी, जे एप्स्टीन एंड कंपनी, जो सिर्फ अरबपतियों के लिए काम करती थी। ये छलांग उसने लगाई कैसे, ये आज भी एक पहेली है। तो सोर्स के मुताबिक एप्स्टीन ने ये सबक सीखा कहाँ? उसी एलीट स्कूल में। उसकी दिलचस्पी बच्चों को पढ़ाने में नहीं, बल्कि उनके अमीर और पावरफुल पेरेंट्स में थी। उसने उनकी बातें सुनी, उनकी कमजोरियां पहचानी और ये जान लिया कि असली ताकत तो लोगों के राज जानने और उन्हें कंट्रोल करने में है। और इसी सोच को हकीकत में बदलने के लिए उसने एक शैतानी योजना बनाई। अब देखते हैं कि उसने इस सोच को एक खतरनाक ऑपरेशन में कैसे बदला। इसके लिए उसने एक ऐसी जगह बनाई जहां कोई कानून, कोई पुलिस पहुंच ही नहीं सकती थी। उसने करीब करीब $8 मिलियन में एक पूरा का पूरा प्राइवेट आइलैंड ही खरीद लिया। ये कोई मामूली इन्वेस्टमेंट नहीं था। ये एक किले की तरह था जो दुनिया की नजरों से दूर उसके काले कारनामों का अड्डा बनने वाला था। मतलब ये कोई वेकेशन स्पॉट नहीं था। सोर्स बताता है कि इस आइलैंड का कोना कोना, हर कमरा, यहां तक कि हर बिस्तर के ऊपर छिपे हुए कैमरे लगे थे। ये एक ऐसा जाल था जिसमें दुनिया के सबसे ताकतवर लोग फंसने वाले थे। और तरीका हैरान करने वाला सीधा था। दुनिया के अलग अलग कोनों से भोली भाली नाबालिग लड़कियों को नौकरी और एक बेहतर भविष्य का झांसा देकर इस आइलैंड पर लाया जाता था। फिर उन्हें वहां आने वाले पावरफुल मेहमानों के सामने परोसा जाता था। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता था जब इन मुलाकातों को सीक्रेट कैमरों से रिकॉर्ड किया जाता था, ताकि उन मेहमानों को हमेशा के लिए कंट्रोल किया जा सके। और हां, ये मेहमान कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे। सोर्स के हिसाब से तो एप्स्टीन की फाइलों में अमेरिकन प्रेसिडेंट से लेकर ब्रिटिश रॉयल फैमिली के मेंबर्स और दुनिया के बड़े बड़े अरबपतियों के नाम थे। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। सोर्स के मुताबिक तो शायद एप्स्टीन सिर्फ एक मोहरा था। असली खिलाड़ी तो कोई और थे जो पर्दे के पीछे से ये पूरा खेल चला रहे थे। इस खेल में एप्स्टीन अकेला नहीं था। उसकी पार्टनर थी घिसलीन मैक्सवेल। उसका काम प्रभावशाली लड़कियों को फंसाकर एप्स्टीन तक पहुंचाना। लेकिन उसकी असली पहचान, वो थी रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी, जो कथित तौर पर मोसाद यानी इजराइल की खुफिया एजेंसी के जासूस थे। सोर्स के मुताबिक ये पूरा ऑपरेशन एक खुफिया जाल की तरह काम कर रहा था। एप्स्टीन और मैक्सवेल जानकारी इकट्ठा करते, फिर रॉबर्ट मैक्सवेल के जरिए ये जानकारी मोसाद और MI6 जैसी, यानी इजराइल और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों तक पहुंचती थी। और फिर ये एजेंसियां इसका इस्तेमाल दुनिया भर की सरकारों को अपनी उंगलियों पर नचाने के लिए करती थीं। चलिए अब कहानी के उस आखिरी हिस्से पर चलते हैं जब एप्स्टीन का ये साम्राज्य बिखरने लगा और उसकी गिरफ्तारी हुई, जिसने उसकी मौत से भी ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। 2008 में जब दर्जनों लड़कियों ने उस पर आरोप लगाए तो उसे गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन हैरान करने वाली बात पता है क्या थी? इतने संगीन इल्जामों के बावजूद उसे सजा हुई सिर्फ 13 महीने की। सोर्स का कहना है कि उसे एक सीक्रेट नॉन प्रोसिक्यूशन अग्रीमेंट के तहत बचाया गया। एक ऐसी डील जो ये पक्का करती थी कि मामला ज्यादा लंबा ना खिंचे और बड़े नाम सामने ना आए।
लेकिन फिर आया 2017 का #MeToo मूवमेंट और इसने सब कुछ बदल दिया। दुनिया भर से 500 से भी ज्यादा लड़कियां सामने आई और मीडिया के भारी दबाव की वजह से 6 जुलाई 2019 को एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। और इस बार सबको लगा कि भई अब सच बाहर आएगा, लेकिन गिरफ्तारी के कुछ ही हफ्तों बाद वो अपनी सेल में मरा हुआ मिला। और सुनिए, उस रात सीसीटीवी कैमरे बंद थे, गार्ड्स अपनी पोस्ट पर नहीं थे और पोस्टमार्टम में उसकी गर्दन की हड्डियां टूटी हुई मिली। अब ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? सोर्स के शब्दों में कहें तो दुनिया को हिला सकने वाली उस आवाज को बड़ी ही खामोशी से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, ताकि ताकतवर लोगों के राज हमेशा राज ही रहें। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एप्स्टीन तो चला गया, लेकिन वो ताकतवर लोग, वो तो आज भी मौजूद हैं। क्या उनकी सच्चाई कभी बाहर आएगी या ये कहानी हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में ही दबी रह जाएगी?